आचार्य बन के मुझे अच्छा लगा क्योंकि बच्चों को एजुकेशन तो देनी थी, पढ़ाई तो करवानी थी उनको, संस्कार शिक्षा भी वहाँ पे जैसे जय श्री राम बोलना, गायत्री मंत्र सिखाना, बच्चों को भोजन मंत्र सिखाना। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था जब बच्चे जय श्री राम बोलते थे, भोजन मंत्र बोलते थे। प्राइवेट नौकरी में भैया पैसे तो मिलते थे, पर वहाँ मुझे ऐसे लगता था कि एजुकेशन तक ही हम सीमित हैं, जहाँ हमारे सनातन धर्म को कोई मानता नहीं। मैं शुरू से ही काम करना चाहती थी कि किसी भी काम से मैं जुड़ूं, पर काम की स्वेच्छा थी मेरे मन में कि मेरी माताजी, खुद की माताजी मेरा बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया उन्होंने। जो पहले सत्संग में रुचि नहीं लेती थी, जब सत्संग नहीं करती थी, तो वो अब हमसे बहुत ज़्यादा समिति, जो महिला समिति हमसे जुड़ी है सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से, जब हम बताते हैं कि हमारी बहनें 9 महीने का प्रशिक्षण लेके आई हैं और बहुत अच्छी कथाएं करती हैं। जैसे हमारे गांव में बहुत ज़्यादा रहता है कि बाहर से कथाकार बुलाए जाते थे, तो हमारे गांव में यही बहुत बड़ा बदलाव है कि एक कथाएं जो हमारी प्रशिक्षण की, जो व्यास कथाकार हमारी बहनें प्रशिक्षण लेके आती हैं 9 महीने का, वो कथा करती हैं 7 दिवसीय, तो बहुत अच्छा। जैसे हम सोचते हैं कि हम संगठन के लिए कर रहे हैं, संगठन भाव से कर रहे हैं काम, देश प्रेम के लिए कर रहे हैं, जो देश प्रेम की भावना, कुछ ऐसे लगता है मुझे। क्योंकि हम जब जुड़े थे संगठन से तो पैसे, मैंने बोला ना पहले कि पैसे मायने, इसमें हमारा मानधन, जैसे आपको लगता होगा कि कुछ ज़्यादा या कुछ कम, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार वालों को भी लगता है कि मानधन तो मिलता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम पैसे के लिए नहीं, एक प्रेम, देश के जैसे प्रेम के लिए, जैसे संगठन में प्रेम भाव, इसके लिए हम जुड़े। मैनेजमेंट की तो बात है ना भैया, टाइम का जो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हम अनुशासन से चलते हैं तो हमारा मैनेजमेंट खुद ही हो जाता है। क्योंकि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने एवं उनको सहेजने में महिलाओं का अहम योगदान होता है। ये मातृशक्ति हैं जो अपने घर, परिवार या फिर अपने समाज को आगे बढ़ाती हैं। एक ऐसी ही मातृशक्ति आज हमारे साथ मौजूद है जो न सिर्फ केवल अपने परिवार बल्कि एक संपूर्ण समाज को आगे ले जाने का काम कर रही हैं। उनमें सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को बढ़ाने का काम कर रही हैं। नमस्कार, मैं मुकुल द्विवेदी, स्वागत है आपका हमारे खास शो एकल के कर्मवीर में। आज हमारे साथ एक ऐसे ही कर्मवीर निशा शर्मा जी मौजूद हैं जो हिमाचल से आती हैं, लेकिन सिर्फ वो हिमाचल ही नहीं, जम्मू, पंजाब, आसपास के इलाकों में समाज के और राष्ट्र के उत्थान का काम कर रही हैं। शिक्षित और उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित एकल अभियान हिमाचल में भी व्यापक स्तर पर कार्य कर रहा है। एकल के इस प्रयास में सेवावृत्ति और कार्यकर्ताओं का अहम योगदान है। ऐसे ही एक सेवावृत्ति है निशा शर्मा, जो एकल अभियान से पिछले 14 वर्षों से जुड़ी हुई है। एकल में कार्य करने से पहले निशा एक कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापिका थी। जब एकल से जुड़ी तो आचार्य का दायित्व संभाला। एकल के आचार्य बनने के बाद बच्चों को संस्कार शिक्षा देने लगी। ये उन्हें बेहद पसंद आया। 1 वर्ष आचार्य का काम करने के बाद वो संच प्रमुख बनी। फिर उन्होंने प्रशिक्षण प्रमुख का दायित्व संभाला। 3 माह प्रशिक्षण का कार्य करते हुए उन्होंने आरोग्य योजना प्रमुख का कार्यभार संभाला। निशा शर्मा एकल अभियान का धन्यवाद करते हुए कहती है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे संगठन में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एकल अभियान एक ऐसा मंत्र संगठन है जिसमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। एकल अभियान में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। सबसे पहले हमारा सवाल आपसे यही होगा कि आप एकल अभियान से कैसे जुड़ी? मैं भैया सबसे पहले आचार्य थी। आचार्य से मैंने अपनी सेवा यात्रा एकल में शुरू की है। तो पहले आचार्य बनी तो पहले मैं स्कूल में जाती थी, स्कूल ज्वाइन किया था, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी बच्चों को। फिर मुझे मेरे ही गांव में एकल विद्यालय चलता था, तो मेरे एक भाई हैं वहाँ पे लगे हुए, तो उन्होंने बताया कि दीदी आप एकल ज्वाइन करो, तो इसमें आचार्य बनने की भूमिका आपको निभानी होगी। तो फिर मैंने बोला कि मैं तो स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मैं आचार्य कैसे बन सकती हूँ आपकी? बोलते नहीं, यहाँ बहुत अच्छा काम है और ऐसे संस्कार शिक्षा भी दी जाती है, और एजुकेशन तो है, संस्कार शिक्षा भी है। तो मैं स्कूल को छोड़ के आचार्य तो बन गई, पर मुझे ये नहीं पता था कि इसमें पढ़ाना कैसे है, क्या करवाना है। फिर इसमें हमारा ये रहता है कि प्रशिक्षण रहता है। आप तो 10 दिन का प्रशिक्षण होगा। जब हम आचार्य बने तो हमारा 1 ही दिन का प्रशिक्षण था।
तो इसमें आचार्य बनी। फिर उसमें था कि सेवा यात्रा, तो सेवा यात्रा मैंने आचार्य से ही शुरू की है। तो आचार्य बन के मुझे अच्छा लगा क्योंकि बच्चों को एजुकेशन तो देनी थी, पढ़ाई तो करवानी थी उनको, संस्कार शिक्षा भी वहाँ पे जैसे जय श्री राम बोलना, गायत्री मंत्र सिखाना, बच्चों को भोजन मंत्र सिखाना। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था जब बच्चे जय श्री राम बोलते थे, भोजन मंत्र बोलते थे। तो मेरे विद्यालय चलता था, जैसे मुझे यही मैंने प्राइवेट स्कूल को छोड़ के फिर आचार्य का काम शुरू किया। आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ से आपका धनोपार्जन भी होता था, कुछ पैसे भी मिलते थे, लेकिन आपने वो छोड़ के एकल अभियान से जुड़ी और जो प्राइवेट स्कूलों में जो भी शिक्षा का करिकुलम होगा उसको छोड़ के आप एकल के शिक्षा करिकुलम को आगे बढ़ाए। तो इसमें कितना बड़ा अंतर दिखा और क्या आपको मोटिवेट किया जो आपने एकल को कंटिन्यू किया और उस प्राइवेट नौकरी को छोड़ दिया? प्राइवेट नौकरी में भैया पैसे तो मिलते थे, पर वहाँ मुझे ऐसे लगता था कि एजुकेशन तक ही हम सीमित हैं, जहाँ हमारे सनातन धर्म को कोई मानता नहीं है। जय श्री राम बोलना, मुझे सबसे बढ़िया ये लगता था कि अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना। अब बच्चों को ये सिखाना, भोजन मंत्र सिखाना, जय श्री राम बोलना, ये बहुत ही अच्छा लगता था मुझे। इतना समय जैसे हमने प्राइवेट स्कूल में लगाते थे तो वहाँ सुबह जाना तो प्रिंसिपल की डांट सुनना, 1 घंटा तो प्रिंसिपल की डांट सुनने में लग जाता था। फिर पूरा दिन बच्चों को पढ़ाना, समय से जाओ समय से आओ। यहाँ तो हमें ये लगता था कि 4 बजे हमारा विद्यालय चलता, तो साथ में बच्चों को, छोटे बच्चों को अटेंड करना, बड़े बच्चों को। फिर उसमें रहता था कि बच्चों के रुचि के अनुसार उनको पढ़ाना। कितना बढ़िया जय श्री राम बोलते हैं बच्चे, आते हैं तो लाइन से चप्पल खोलते हैं, ये सब चीज़ें, बच्चों के साथ खेलना। तो स्कूल मैंने अपने मन से ही छोड़ दिया कि मुझे परिवार ने जब आप थी तो एक आप गृहिणी भी थी, तो परिवार ने कुछ बैरियर लगाया कि तुम ये कर रही थी तो अब आप ये करो, ऐसा कुछ परिवार की ओर से कोई बंधन? मेरे परिवार की तरफ से कोई बंधन नहीं रहा भैया। शुरू से ही जब से मैं आचार्य थी, प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन किया था, तो मेरे परिवार की तरफ से कोई नहीं था, क्योंकि परिवार की तरफ से बंदिश करने वाला मेरी शादी हो चुकी है, मेरा बच्चा है 22 साल का, तो पतिदेव बाहर जॉब करते हैं। तो इसमें मेरे घर वालों की कोई बंदिश नहीं थी, क्योंकि मैं शुरू से ही काम करना चाहती थी, किसी भी काम से मैं जुड़ूं, पर काम की स्वेच्छा थी मेरे मन में कि मेरी माताजी, खुद की माताजी मेरा बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया उन्होंने। बीच में मैं बीमार भी रही काफ़ी टाइम, पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया काम करने में। मेरे घर वाले मना भी करते रहे कि इतने बीमार रहते हुए भी तूने काम किया, फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग, मेरी माताजी का बहुत ज़्यादा सहयोग है। घर वालों का तो सहयोग मिला ही, आप जैसे जैसे आगे बढ़ी, एकल अभियान का कैसे सहयोग मिला आपको, जिससे आपने समाज में ये बदलाव लाया? आप लगभग 14-15 सालों से एकल से जुड़ी हैं, तो एकल से कैसा सहयोग रहा जो आप लगातार आगे बढ़ती गई? अभी मुझे 14 वर्ष हो जाएंगे मेरी सेवा आयु को। तो मैंने शुरू में आचार्य का काम किया, उसके बाद मैंने संच प्रमुख का काम किया, उसके बाद मैं उसमें थी अभियान का काम भी किया मैंने 5 वर्ष। फिर मैंने प्रशिक्षण का काम भी देखा है, फिर आरोग्य का काम भी देखा, भाग स्तर पर किया है। अब मैं प्रभाग P6 की कार्यकर्ता बन गई हूँ। तो अभी अच्छा लगता है कि एकल में भी काफ़ी सहयोग मिलता है, अच्छा लगता है। सबसे बढ़िया तो ये है कि एकल से जुड़ के मुझे ये लगता है कि हम 4 लोगों के बीच में अपनी बात रख सकते हैं, 4 लोगों के बीच में बात करने के योग्य बने। तो मैंने तो ये सीखा है कि इतना अच्छा तो हम स्कूल में भी नहीं सीख पाते जितना हमें संगठन ने सिखाया, ये सबसे अच्छी बात लगती है। एक आपने बताया कि संगठन की वजह से आपकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आया जी। तो आपकी बदौलत या एकल अभियान की बदौलत उस जिस क्षेत्र से आप आती हैं, उस क्षेत्र में कितना बदलाव है? एकल अभियान ने कैसा काम किया और कैसे बदलाव आया समाज में? बहुत ज़्यादा बदलाव है भैया। जैसे हम सत्संग भी करते हैं, हम ऐसे कार्य करते हैं कि मैंने बताया ना आपको कि मैंने संच प्रमुख का काम भी किया अपने फील्ड में, मैंने 5 वर्ष अभियान का काम भी किया। तो अभियान प्रमुख को सब शिक्षाओं, 5 शिक्षाएँ चलती हैं हमारी, तो 5 शिक्षाओं पे काम करना होता है। तो 5 शिक्षाओं का सारा ही काम मैंने देखा है, अपनी टीम को चलाया, उसमें काम करवाया, कार्य भी देखा है। तो इसमें हमारी कथाएं भी रहती हैं, संस्कार शिक्षा के कार्य करते हैं तो सत्संग भी करते हैं, कथाएं रहती हैं, 7 दिवसीय है, 3 दिवसीय है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फील्ड में बदलाव आया। हमारी माताएं जो पहले सत्संग में रुचि नहीं लेती थी, जब सत्संग नहीं करती थी, तो वो अब हमसे बहुत ज़्यादा समिति, जो महिला समिति हमसे जुड़ी है सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से। जब हम बताते हैं कि हमारी बहनें 9 महीने का प्रशिक्षण लेके आई हैं और बहुत अच्छी कथाएँ करती हैं। जैसे हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा रहता है कि बाहर से कथाकार बुलाए जाते थे, तो हमारे गांव में यही बहुत बड़ा बदलाव है कि एक कथाएं जो हमारी प्रशिक्षण की, जो व्यास कथाकार हमारी बहनें प्रशिक्षण लेके आती हैं 9 महीने का, वो कथा करती हैं 7 दिवसीय। तो बहुत अच्छा, उनको वो लगता है कि हमारी ही बेटियां अपने गांव में कथा कर रही हैं।
ये बहुत बड़ा बदलाव है भैया। एक महिला होने के नाते आप जब समाज सेवा कर रहे थे, कई बाधाएं आई होंगी, जी। कभी ऐसा लगा कि अब मैं ये काम नहीं करूंगी, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत चुनौती, क्योंकि एक तो आप ऐसे क्षेत्र से भी आती हो। जी भैया, बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि जब हम अंचल प्रमुख के नाते भी मैंने कार्य किया है, क्योंकि पांगी और भंजराड़ू जैसे कार्य क्षेत्र में मैंने काम किया है। अब 1.5 वर्ष अंचल प्रमुख वहाँ की रही हूँ, तो 15 दिन भी 20 दिन भी मैंने घर छोड़ा है। अपना घर छोड़ के वहाँ पे रात दिन प्रवास करना, तो बच्चों, जैसे मेरा बच्चा पढ़ता है कॉलेज में, तो घर में मैक्सिमम ताला लगाना पड़ता है, क्योंकि पतिदेव बाहर काम करते हैं, तो घर में ताला रहता है। तो पर इसमें बुरा नहीं लगता भैया मेरे को कुछ भी, क्योंकि अच्छा लगता है। मैं एक संगठन के लिए काम कर रही हूँ और मैं बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ। जब मैं कभी जैसे 2-3 दिन छुट्टी कर लेनी तो अच्छा नहीं लगता घर में रहना, क्योंकि लगातार संगठन से जुड़े रहने का और काम करने का, अगर 2 ही दिन छुट्टी कर लें तो ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं है। मैं अपने मन से बोल रही हूँ कि ऐसे लगता होगा, कई बोलते हैं ना कि नहीं पता नहीं ऐसे ही, पर हम पैसे के लिए नहीं जुड़े हैं भैया। अच्छा लगता है कि संगठन में काम कर रहे हैं। आजकल की महिलाएं, आप इतना, आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आप संगठन का काम करते हुए या समाज सेवा का काम करते हुए कितना खुश हैं, अंदर से कितनी खुश हैं। लेकिन आजकल के महिलाओं के लिए स्वयं के लिए, आप तो समाज के लिए पर टाइम निकालेंगे, आजकल की महिलाओं के लिए परिवार के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। उनकी अगर किसी एक की नौकरी हो तो वो नौकरी करती हैं, उसके अलावा, क्योंकि हम जो शहरों की सामाजिक ढांचे को देखें तो उसमें ये बड़ी समस्या है। तो वो आप ये कर लेती है, वो महिलाएं क्यों नहीं कर पाती हैं? ये क्यों हो रहा है और इसके बीच का बैरियर क्या है? शायद भैया, जैसे हम सोचते हैं कि हम संगठन के लिए कर रहे हैं, संगठन भाव से कर रहे हैं काम, देश प्रेम के लिए कर रहे हैं, जो देश प्रेम की भावना, कुछ ऐसे लगता है मुझे। क्योंकि हम जब जुड़े थे संगठन से तो पैसे, मैंने बोला ना पहले कि पैसे मायने, इसमें हमारा मानधन, जैसे आपको लगता होगा कि कुछ ज़्यादा या कुछ कम, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार वालों को भी लगता है कि मानधन तो मिलता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम पैसे के लिए नहीं, एक प्रेम, देश के जैसे प्रेम के लिए, जैसे संगठन में प्रेम भाव, इसके लिए हम जुड़े हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि ये आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे हो जाता है? क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुद के लिए भी टाइम निकालो, परिवार के लिए भी टाइम निकालो, उसके बाद समाज के लिए भी टाइम निकालो। ये 3 चीज़ें, क्योंकि आप बहुत कम लोग, बहुत कम लोग होंगे जो सिर्फ तीनों कर ले, एक कर ले वही बहुत है, लेकिन आप ये तीनों कर रही, ये कैसे? बहुत बढ़िया बात पूछी भैया आपने, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। क्योंकि जब से हम संगठन से जुड़े हैं, मैंने बोला ना 14 वर्ष हो गए मुझे, तो संगठन ने ही सिखाया। जब संगठन में, क्योंकि मैं शुरू से एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे माता जी, क्योंकि बोलते ना हर कोई जो बच्चा होता है उसके अपनी माता के संस्कार होते हैं उसमें, तो हमारे माता जी जैसे शुरू से ही 4 बजे उठना, ये पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, साफ सफाई करना, तो शुरू से मैंने माता जी से सीखा। फिर संगठन से जुड़ गए तो 4 बजे अपनी डेली रूटीन में 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे ही उठती हूँ मैं घर में डेली। फिर डेली का योगा व्यायाम करना, गर्म पानी पीना, ये सब रूटीन रहती है। 7:30 बजे नाश्ता करके फिर सोचना पड़ता है कि अब फील्ड में कहाँ जाएं। तो मैनेजमेंट तो है भैया, क्योंकि मैनेजमेंट के मतलब उसके बिना लाइफ में कुछ भी नहीं। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी लाइफ में हम अनुशासन के उसमें नहीं चलेंगे तो हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अनुशासन तो बहुत ही ज़रूरी है और मैं अपनी लाइफ में अनुशासन बना के रखती हूँ। देवभूमि हिमाचल से आप आती हैं और हिमाचल मतलब एक, वैसे तो ज्योग्राफिकली बहुत समृद्ध है, लेकिन वहाँ काम करना, क्योंकि अक्सर पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे गांव होते हैं, गाँव की बीच की दूरी होती है वो ज़्यादा होती है, ऐसे में वहाँ जाके काम करना इतने कम संसाधन में, ये कैसे कर लेती थी? ऐसे तो कुछ नहीं है भैया। शुरू से मैंने बोला ना आपको कि जब भी हम कार्य करते हैं तो अंदर होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए, काम करने का एक जज्बा होना चाहिए। दूरी कुछ भी नहीं लगती है, ऐसे कुछ नहीं है। जब से शुरू किया है काम तब से ऐसे कभी सोचा नहीं कि हमारा मानधन कम है या कुछ ऐसे है। दूर से दूर भी हमें कार्य क्षेत्र दिया गया, पर कभी ये आया ही नहीं मन में कि हमें दूरी मिली है, जो कुछ ऐसा कभी किया नहीं। संगठन से कभी वो नहीं किया कि हमें दूर दे दिया, जो कुछ ऐसा कभी नहीं सोचा भैया। आप हमारी जो भी दर्शक हैं, मातृशक्ति हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट और कैसे खुद के साथ साथ समाज के लिए भी टाइम मैनेजमेंट की तो बात है ना भैया, टाइम का जो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हम अनुशासन से चलते हैं तो हमारा मैनेजमेंट खुद ही हो जाता है, क्योंकि हमारी इस जीवन शैली में, क्योंकि व्यवस्था बहुत ज़्यादा है आजकल,
बिज़ी लाइफ है सबकी, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि जब भी हम फील्ड में जाते हो तो इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी के साथ बैठें या किसी के पास अपनी बात रख सकें, किसी के साथ बैठ के अपनी बात को सुना सकें। फिर भी संगठन से जब से जुड़े हैं तो इतने लोगों से तो हमारा मेलजोल हो गया है कि लोग अच्छे से दूर से ही जय श्री राम करते हैं हमें और दूर से बुलाते हैं, तो हमें बड़ी देर के बाद सोचना पड़ता है कि अच्छा इस व्यक्ति से तो हम वहाँ मिले थे। तो इतना तो प्रेम भाव बन गया है भैया कि बाहर जाके मतलब अच्छे से व्यवहार होता है हमारे साथ, कभी भी ऐसे रूडली कभी किया नहीं कभी किसी ने। और मैनेजमेंट की बात है तो ऐसे मैनेजमेंट तो खुद ही मैनेजमेंट करना पड़ता है, खुद ही अनुशासन से अपनी लाइफ को चलाना पड़ता है, यही है मेरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हिमाचल की रहने वाली निशा शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि कैसे एक परिवार स्वयं के लिए समय निकालना या फिर समाज के लिए समय निकालना, और वो भी बहुत प्रभावी तरीके से ये कार्य कर रही हैं, और इनका कहना है कि आगे भी ये अनवरत जारी रहेगा। तो ऐसे कर्मवीरों की कहानी हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए हमारा खास शो एकल के कर्मवीर।